नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ग्लोबल में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। इसराइल अपने पड़ोसी देशों के साथ युद्ध में पहले से ही उलझा हुआ है। अब उसके साथ एक नया विवाद जुड़ गया है। हुआ ये कि इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वेर रविवार को अपने तमाम समर्थकों के साथ यरूशलेम पहुंचे और वहां मुसलमानों की पवित्र अल अक्सा मस्जिद के कैंपस में जाकर प्रार्थना की। एक यहूदी संगठन ने इसका वीडियो जारी किया जिसमें ग्वेर कुछ लोगों के साथ मस्जिद कैंपस में घूमते हुए और यहूदी रीति रिवाज से प्रार्थना करते हुए नजर आए। बेन ग्वेर का यह दौरा तिशा बाव के दिन हुआ। इस दिन यहूदी लोग प्राचीन मंदिरों की तबाही की याद में उपवास करते हैं। मक्का और मदीना के बाद अल अक्सा इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने यहीं से जन्नत की यात्रा की थी। नियमों के मुताबिक यहूदी लोग यहाँ जा तो सकते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं कर सकते। हालांकि इस जगह पर मुस्लिमों के अलावा यहूदियों और ईसाइयों का भी दावा है। तस्वीरों और वीडियो में दिख रहा है कि बेन ग्वेर ने कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम के उस परिसर में यहूदी प्रार्थना सभा का नेतृत्व किया जिसे यहूदी टेम्पल माउंट कहते हैं। इस स्थल पर प्रार्थना करना लंबे समय से चले आ रहे उस समझौते का उल्लंघन है जिसके तहत यहूदियों को वहां जाने की अनुमति तो है लेकिन प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं है। इस यात्रा के बाद इस्राएली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि इस्राएल की यथास्थिति बनाए रखने की नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसके तहत वहां सिर्फ मुस्लिमों को ही इबादत करने की अनुमति है। अल अक्सा मस्जिद में अपने मंत्री बेन ग्वेर के जाने को लेकर इस्राएल बैकफुट पर नजर आ रहा है क्योंकि इस यात्रा का तमाम मुस्लिम देश और संगठन विरोध कर रहे हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन समेत कई मुस्लिम देशों ने इसके लिए इस्राएल की निंदा की है। बेन ग्वेर के इस दौरे को भड़काने वाला बताया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में इस्राएल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू खामोश हैं। हाँ, इस्राएल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने जरूर टिप्पणी की है। यरूशलेम स्थित अल अक्सा मस्जिद को इस्लाम का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना गया है। 1967 तक ये मस्जिद जॉर्डन के नियंत्रण में थी लेकिन बाद में इस्राएल ने उससे छीन लिया। इस्राएल का कहना है कि यह यहूदियों का पवित्र स्थल माउंट टेम्पल है। हालांकि बाद में एक समझौते के तहत जॉर्डन को इसका संरक्षक घोषित किया गया और मस्जिद की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी इस्राएल को दी गई, यानी प्रशासनिक कंट्रोल अभी इस्राएल के पास ही है। बाइबल के मुताबिक यहूदियों के लिए इसी जगह पर करीब 1000 ईसा पूर्व सोलोमन राजा ने 2 मंदिर बनवाए थे। इस मंदिर को टेम्पल माउंट नाम से जाना जाता है लेकिन अब सिर्फ इसकी एक दीवार बची है जिसे वेस्ट वॉल कहा जाता है और यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह ये मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि वेस्ट वॉल के पास ही यीशु यानी ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसी वजह से ये जगह ईसाइयों का भी पवित्र स्थल है। वहीं अल अक्सा मंदिर जाकर यहूदी तौर तरीकों से प्रार्थना करने वाले इस्राएल के मंत्री बेन ग्वेर का कहना है कि उन्होंने गजा में हमास के खिलाफ इस्राएल की जीत और बंधकों की रिहाई के लिए प्रार्थना की। उन्होंने गजा पर पूरी तरह कब्जा करने की मांग भी दोहराई। इस परिसर की देखभाल करने वाली संस्था के मुताबिक बेन ग्वेर के साथ 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ आए थे। कुछ लोगों ने तो प्रार्थना की जबकि कुछ लोगों ने नारेबाजी की और डांस भी किया। फ़लस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के प्रवक्ता नबील अबू रुदैन ने इस दौरे की निंदा की है और इसे सारी हदें पार करने वाला बताया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासकर अमेरिका से इस मामले में दखल देने और गजा युद्ध रोकने की मांग की। बेन ग्वेर के अल अक्सा मस्जिद जाने पर जहां मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों ने आलोचना की है, वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने इसे अपराध बताते हुए इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों और ड्रोन से अटैक कर दिया है। हूती विद्रोहियों का कहना है कि इसे माफ़ नहीं किया जा सकता और इसकी सज़ा इसराइल को ज़रूर मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी इसे उकसाने वाली कार्रवाई बताया है और कहा है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने सोमवार को सोशल मीडिया पर लिखा कि इस्राएली पुलिस की सुरक्षा में वहां के मंत्रियों और सेटलर्स की अल अक्सा मस्जिद की यात्रा की पाकिस्तान निंदा करता है। उन्होंने कहा कि इस्लाम की सबसे पवित्र स्थलों में से एक अल अक्सा मस्जिद के खिलाफ ये न केवल 1 अरब से ज़्यादा मुसलमानों की आस्था का अपमान है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवता पर भी सीधा हमला है। शहबाज शरीफ ने इसराइल के मंत्री की इस यात्रा को शर्मनाक और उकसावे वाला बताया है। उन्होंने कहा कि इसराइल की शर्मनाक हरकतें जानबूझकर फ़लस्तीनी इलाके में तनाव बढ़ा रही हैं। इससे मध्य पूर्व पहले से अधिक अस्थिरता और संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले हमास और जॉर्डन भी इसराइल के मंत्री इतमार बेन ग्वेर की यात्रा की आलोचना कर चुके हैं। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में स्थित है। जॉर्डन की एक धार्मिक संस्था इस मस्जिद के परिसर का रखरखाव करती है। 1967 में इसराइल जंग के बाद जॉर्डन और इसराइल के बीच एक समझौता हुआ था
जिसमें तय हुआ था कि अल-अक्सा मस्जिद के भीतर के मामलों पर जॉर्डन के इस्लामिक वक्फ ट्रस्ट का कंट्रोल रहेगा और बाहरी सुरक्षा इसराइल संभालेगा। ऐसे में कई बार सुरक्षा को लेकर इसराइल की पुलिस मस्जिद में घुस जाती है और तब स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि जंग जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। जॉर्डन और इसराइल के बीच समझौते में इस बात पर भी सहमति बनी थी कि गैर मुस्लिमों को मस्जिद के अंदर जाने की इजाज़त तो होगी, लेकिन उनको वहाँ प्रार्थना करने की इजाज़त नहीं होगी। बेन ग्वेर इसराइल के सबसे विवादित नेताओं में से एक है। वे इसराइल की धुर दक्षिणपंथी पार्टी रिलीजियस जियोनिस्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। बेन ग्वेर कट्टरपंथी यहूदी नेता मायर कहाने की काहनिस्ट विचारधारा को मानते हैं। 2021 में बेन ग्वेर पहली बार इसराइली संसद के सीनेट के सदस्य बने थे। वे हमेशा से फ़लस्तीनियों से शांति वार्ता करने के खिलाफ रहे हैं। वे उन इसराइली सैनिकों को लीगल माफ़ी देना चाहते हैं जो फ़लस्तीनियों को गोली मारने के दोषी पाए गए हैं। बेन ग्वेर 25 नवंबर 2022 को इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री बने थे। बाद में उन्होंने जनवरी 2025 में गजा युद्ध विराम समझौते के विरोध में इस्तीफा दे दिया था, लेकिन मार्च 2025 में उन्हें फिर से मंत्री बना दिया गया।